अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू MA न्यूज़। आज हमारे बहुत ही चहेते लीडर पद्माराव साहब जो पज्जन्ना बोल के कहलाते हैं, आज उनका रैली है जो यहाँ रैली नोबल चौरस्ते पे। यहाँ जो इसो अपने KTR साहब और अपने आनंद गौड़ और हमारे पूरे साथी जो पूरे डिवीजनों के नामपल्ली के रिडिल्स और श्यामनगर कॉलोनी और मासप टैंक मल्लेपल्ली हर जगह से पूरे ये यहाँ पर ये नोबल चौरस्ते पे बड़ी तादाद पे जमा हुए हैं। हम KTR साहब का बहुत स्वागत करना चाहते हैं और इस दौरान हम ये करना चाहते हैं कि पज्जन्ना जो हमारे प्यारे लीडर है वो इस बार कैसे भी मुकम्मल लोग है या सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत हासिल करेंगे बोल के हमारी उम्मीद है और हमारे साथ हम उनके साथ में है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज तेलंगाना में इलेक्शन है। 13 मई के दिन पार्लियामेंट को जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन है। आप तमाम लोगों से ये अपील करता हूं मैं कि भारी अक्सरियत से BRS पार्टी को KCR साहब को जिताना है। आज हिंदुस्तान के हालात किस तरीके से नाजुक हालात है आप बाखूबी जानते हैं। और वहाँ सवाल तेलंगाना में ये RSS की हुकूमत आ चुकी है। मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि KCR साहब को एक सेकुलर लीडर है KCR साहब के हाथ को मजबूत करना है, कार के निशान पर अपना वोट लगाकर अपने कामयाब करना है। फिर हमारे सिकंदराबाद पार्लियामेंट हलके के उम्मीदवार पद्मा गौड़ साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। हम सबका मकसद यही है कि हम मुंह तोड़ जवाब देना है कांग्रेस को और BJP को। पद्माराव साहब को जो सिकंदराबाद लोकसभा के कैंडिडेट है उनको कामयाब करना है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला आपसे ये गुजारिश की जाती है कि भारी अक्सरियत से KCR साहब के हाथ को मजबूत करना है। और मसरत की बात है, आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की जो मीटिंग रखी जा रही है, यहाँ पर सिकंदराबाद पार्लियामेंट के इलेक्शंस आ रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, मैं तमाम आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि KCR साहब के हाथ मजबूत करिए। हमको ये बात याद रखना है, KCR साहब वाहिद चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने एक मुसलमान को डिप्टी CM बनाया, होम मिनिस्टर बनाया, रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह सारे तेलंगाना की हिस्ट्री में आप निकाल कर देखिए, एक मुसलमान को पहली बार अगर हुकूमत में दिया गया हो तो महमूद अली साहब को दिया गया, एक मुसलमान को दिया गया। आज वही कांग्रेस की हुकूमत है, एक मुसलमान को मिनिस्टर तक नहीं बनाए ये लोग। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हुकूमत चल रही है। उन्होंने वादा किया कि हम मुसलमानों को 4000 करोड़ का बजट देंगे, लेकिन आज भी 2000 करोड़ से बढ़े नहीं ये बात। रमजान में अगर कोई हुकूमत गिफ्ट दी तो सिर्फ तेलंगाना हुकूमत दी है। और ये नामपल्ली हल्का है जहाँ पर KCR साहब ने एक पहली बार कोई चीफ मिनिस्टर अनिसुल हुर्बा गए तो KCR साहब है जिन्होंने ये यतीम बच्चों से कहा कि जब भी मैं चीफ आज तुम लोगों के माँ बाप नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम लोगों के लिए ऐसी इमारत बनाऊंगा, तुम्हारे रहने सहने के लिए बहुत अच्छा इमारत बनाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना वादा पूरा किया। वो इलेक्शंस का स्टैंड नहीं था, लेकिन मुसलमान बच्चों के लिए जो उन्होंने किया है एक तारीफ काबिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यतीम बच्चों के सर पर अपना हाथ रखेगा, ये यतीम बच्चों के सर पर जितने बाल है अल्लाह ताला उन्हें उसका सवाब पहुंचाएंगे। अगर शादी मुबारक स्कीम के लिए भी जो लॉन्च किया है तो KCR साहब ने किया है। उस जमाने में कांग्रेस की हुकूमत में सिर्फ 200 रुपये पेंशन दिया जाता था और लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया जाता था। वही KCR साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने 200 से 400 नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह 200 से 2000 रुपये किया है। जो कि जिसका दिल बड़ा हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसके हमेशा साथ रहते हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद
जिस तरीके से पावर कट हो रहा है हर जगह के ऊपर, आज पानी की मुश्किलात हो रहे हैं, हर घर परेशान है और हर जिसको पेंशन आती थी उनको पेंशन नहीं है और कई लोग परेशान है। मैं सारी आवाम से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनलों के थ्रू कि केसीआर साहब के हाथ मजबूत करिए। 13 तारीख को घर से निकलकर अपने दोस्तों को लेकर, अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को लेकर केसीआर साहब को कार के निशान को अपना कीमती वोट देकर भारी से भारी मेजोरिटी से कार को जिताइए। केसीआर साहब के हाथ मजबूत करिए और इंशाल्लाह, और जब भी हमारी हुकूमत इंशाल्लाह फिर से आने की है। और ये आवाम से एक अपील है कि ये आपको बताना है कि देखिए, अगर आप अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे और केसीआर साहब के हाथ मजबूत नहीं करेंगे, आज पावर कट 1 घंटे के लिए है, फिर 2 घंटे, 3 घंटे, फिर पावर टैरिफ भी बढ़ेगा। मेरी बात की याद रखना, आप वो चीज को याद करते हुए केसीआर साहब के हाथ मजबूत करके कार के निशान को 13 तारीख के दिन वोट करके भारी से भारी पद्माराव साहब को भारी से भारी मेजोरिटी से जिताइए। हल्के असम्बली नामपल्ली में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के बीआरएस कैंडिडेट पद्माराव साहब का ये इंतखाबी रोड शो है और हमारे ऑनरेबल वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब सक्सेसफुल रोड शो करते हुए आ रहे हैं। और दुनिया ने देख लिया असेंबली इलेक्शन में रेवंत रेड्डी साहब एक धोखा और फरेब देकर, मक्कारी और जालसाजी के जरिए उन्होंने मुसलमानों को हथेली में जन्नत दिखाकर धोखा दिया और हुकूमत हासिल कर लिया। लेकिन अफसोस की बात है, 150 दिन की हुकूमत है कांग्रेस की, लेकिन आज तक एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो है मोहम्मद अली शब्बीर साहब, आपने तो एक मामूली सा ओहदा एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर, एडवाइजर टू माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट हासिल कर लिया और आज मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। जबकि तारीख गवाह है, जब केसीआर साहब की हुकूमत थी उस वक्त केसीआर साहब ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक मुसलमान अली जनाब महमूद अली साहब को दिया, होम मिनिस्टर महमूद अली साहब को दिया, रेवेन्यू मिनिस्टर महमूद अली साहब को दिया। तो इससे एक अटूट मोहब्बत और वाबस्तगी दिखती है मुसलमानों से, और मुसलमानों के हकीकी हमदर्द अगर कोई है तो आज केसीआर साहब हैं। आज सारे हिंदुस्तान में मैं चैलेंज करूंगा, रेवंत रेड्डी साहब, आज हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जी के बाद अगर कोई सेक्युलर लीडर हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा हुआ है तो वो केसीआर है। केसीआर है, दुनिया जानती है। अरे इस मुल्क में हमने 1000 साल तक हुक्मरानी की, लेकिन आज अफसोस ये हो रहा है, आज अफसोस ये होता है कि रेवंत रेड्डी ने 150 दिन की हुकूमत कायम हुए, लेकिन आज तक कोई गारंटी जो है नहीं हुई। जो इंतखाबी मंशूर में जो उन्होंने जो वादा किया था, आज तक धोखा और फरेब है। मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रही है कांग्रेस। मैं राय दहिंदों से अपील करूंगा कि 13 में याद रखिए, एक तरफ